हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज है थर्सडे और हम पहुंच गए हैं कॉलेज। आज सबसे पहले लेक्चर हमारा जो है वो प्रस्तुति तंत्र का है, बैच ए का। बैच ए और बैच बी डिवाइडेड है ना। तो कुछ लेक्चर 1 रोल नंबर से 100 पहले हुआ करते थे, बट फाइनल ईयर तक टोटल 84 स्टूडेंट ही रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि रामा यूनिवर्सिटी में पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। तो बैच ए और बैच बी हम लोग को कर दिया गया है। बैच ए में 42 या 41 स्टूडेंट है, बाकी 40 बैच बी में है। तो आज हम लोग का प्रस्तुति तंत्र का क्लिनिकल क्लासेस है और बैच बी वालों का जो है वो पंचकर्मा के क्लिनिकल क्लासेस है। तो वो क्लासेस होंगे। उसके बाद काय चिकित्सा की क्लासेस है ना। काय चिकित्सा कहें तो जनरल मेडिसिन से कोरिलेट कर सकते हैं आप, मॉडर्न से। और इसमें आज डॉक्टर संजय सर यहाँ प्रोफेसर हैं, तो उनके क्लासेस है। और देन हमारी जो है वो शल्य तंत्र की क्लासेस है, बट शल्य तंत्र वाले सर अभी एब्सेंट हैं और अभी उनकी क्लासेस जो है वो प्रस्तुति तंत्र वाले सर ले रहे हैं, है ना। तो ऐसा बॉन्डिंग अपने टीचर बना लेते हैं। तो उसके बाद उनकी क्लासेस है। और प्रस्तुति तंत्र की आजकल बहुत ज़्यादा क्लासेस हो रही है, क्योंकि वो अपना लेक्चर भी ले रहे हैं, शल्य तंत्र वाला भी लेक्चर ले रहे हैं। तो 3-3 घंटे, कभी कभी तो आज 4-4 घंटे की प्रस्तुति तंत्र की क्लास हो जा रही है, तो ज़्यादा हो जा रहा है। तो कॉलेज अभी सही, अभी देखो कॉलेज का वो काउंसलिंग का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है ना, NCISM की तरफ से। और जैसे ही अपडेट्स आते हैं मैं आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करूँगा। अपडेट्स की बात करें तो NCISM ने अभी थर्ड प्रूफ की बात करें तो थर्ड प्रूफ के सब्जेक्ट्स की लास्ट डेट इलेक्टिव का 15 अगस्त तक है। तो जिसने भी नहीं खरीदा है आप जल्दी से खरीद लो। इसका ऑलरेडी मैं प्रॉपर वीडियो बना करके कि आप कैसे कर, थोड़ा सा लेट हूँ मुझे पता है। जब नोटिफिकेशन आया था तभी मुझे डालना चाहिए था, बट मेरे दिमाग में ऐसा कुछ था नहीं। बट जब मैंने अपना खरीदा तो मैंने डाल दिया है ना। तो आप जाके खरीद सकते हो। और उसके बाद जो है वो अभी कोई अपडेट्स नहीं आया है काउंसलिंग से रिलेटेड। जैसे भी देखो, एक लोग पूछ रहे थे कि वो यूपी के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो क्या AA-CCC से कॉलेज मिलेगा? भाई AA-CCC से कॉलेज नहीं मिलेगा। यूपी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो UPI काउंसलिंग के थ्रू आपको काउंसलिंग करानी होगी। देन आपको उसमें कॉलेज सिलेक्शन वाइज करना होगा कि कौन सा कॉलेज टॉप वाइज में लेंगे, कौन सेकंड वाइज में लेंगे, कौन थर्ड में लेंगे, ठीक है। इस कई सारे अपडेट्स हैं, मैं जो भी होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, है ना। अभी हमारी लंच हो गई है तो हम लोग अभी लंच कर लेंगे। लंच के बाद फिर हमारी गाइनों की क्लास है ना, मतलब तो। और उसके बाद फिर क्लिनिकल क्लासेस है। आज पेशेंट का मैं जा नहीं पाया था, पेशेंट तो रेगुलर आते ही हैं, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट आते हैं बट टाइम हमारे पास नहीं होता, क्योंकि क्लासेस होती है। और जब हमारी जैसे काय चिकित्सा की क्लिनिकल क्लासेस जब होती है तो पेशेंट हम लोग को OPD ड्यूटी रहती है। तो OPD में जब पेशेंट आते हैं तो हम आपको दिखा देते हैं। कल एक पेशेंट का ब्लॉग डाला है, आज इवनिंग में अपलोड होगा, है ना। एक दिन लेट अपलोड होता है हमारी ब्लॉग्स, है ना। कल वाले आज, आज वाले कल। तो कल एक पेशेंट आए थे, उनका डिटेल मैंने डाला है, तो वो ब्लॉग आपको मिलेगा। उसका काफ़ी मतलब फंगल इन्फेक्शन था, एक जगह पे नहीं था, कई बॉडीज़ पे थे। तो उनको जो है वो विरेचन के लिए सर ने बताया। विरेचन का मैंने आपको बोला है कि एक अलग सा प्रॉपर वीडियो बना के मैं डालूंगा, है ना। एक सेशन और भी हम लोग अब करने वाले हैं थोड़ा सा, कि हम कोई स्टूडेंट जैसे कि जूनियर या हमारे बैचमेट को पकड़ेंगे और हम लोग बताएंगे कि BMS में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, फ्यूचर स्कोप क्या है। अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। इवन हम अभी अरेंज कर रहे हैं, अभी देखो क्या होता है, फैकल्टी का मैं अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो फैकल्टी हैं, जो PG में हैं या PhD कर रखे हैं, उनमें कितना स्कोप है, आगे हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट बेस्ट है, आगे हम कैसे और बेहतर कर सकते हैं इन फ्यूचर, क्लिनिकल प्रैक्टिस। और ये सब सारी चीज़ों का हम एक अलग अलग वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। तो आपको भी अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम उस टॉपिक पे भी वीडियो लेके आएंगे, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अब जो वीडियो आएंगे वो, अगर आप नीट 2025 काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो बहुत जल्द काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। मुश्किल से 10 दिन के अंदर काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा और इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको सबसे पहले देंगे। उसके बाद हम पहुंच गए थे IPD
है ना। आज पेशेंट काफ़ी थे, मॉर्निंग में नहीं जा पाया था मैं, लंच में टाइम मिला मुझे तो मैं चला गया था। और पंचकर्मा में करीब करीब 15-16 पेशेंट हैं, काय चिकित्सा में पेशेंट हैं। अलग अलग पेशेंट अलग अलग डिजीज़ के अनुसार है ना, किसी को क्लॉ हैंड है, किसी को स्पाइन प्रॉब्लम है, किसी को नी प्रॉब्लम है ना। और ये सब पेशेंट वो होते हैं जो बहुत दिनों से अलग अलग डॉक्टर से दिखा रहे होते हैं और बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर से दिखा रहे होते हैं, बट लास्ट में वो आयुर्वेदा में आते हैं। तो मैं यही करना चाहूँगा, देखो पेशेंट कितने हैं गाइस, हमारे कॉलेज में अभी काफ़ी सारे पेशेंट हैं, है ना, जैसा कि आपने देखा। और करीब करीब 20-25 पेशेंट है ना। 4th फ्लोर पे हमारी क्लास है। तो यार पेशेंट आते हैं, है ना, और मोस्टली अभी फीमेल पेशेंट हैं। तो किसी को लोअर बैक पेन है, किसी को सर्वाइकल है। एक जगदीश प्रसाद मिश्रा है, उनके L4 L5 डिस्क पल्स है। तो बहुत सारे पेशेंट हैं। और हम अभी पंचकर्मा में आए थे और पंचकर्मा में कुछ थेरेपियाँ हो रही थी, है ना। तो उसको देखा और थोड़ी फाइल देखा। अभी क्लासेस है हमारी, तो अभी हम जाएंगे, है ना, क्लासरूम। और TVS सर की क्लासेस है। और देखो यार, आयुर्वेदा में मतलब आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, कोई दूसरा ऑप्शंस नहीं है ना। कभी पेशेंट, कभी ये मेडिकल फील्ड में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है ना। ये हमारे धन्वंतरी महाराज हैं, जैसे कि आपने देखा है, और पंचकर्मा अच्छा बना हुआ है। तो गाइज इसके बाद हो गया था हम लोग का लंच, और लंच में ये 3 महात्मा जो है वो लूडो खेल रहे थे। ये हैं नीतीश कुमार, मुकेश और ये है अस्मी। ये तीनों बैठ के आराम से लूडो खेल रहे थे। और ये मृत्युंजय सो ही गया था, एसी का भरपूर मज़ा उठा रहा है। और फिर जो है वो टाइम था अटेंडेंस का, तो अटेंडेंस हो रही थी और सर TVS कृष्णन सर अटेंडेंस ले रहे थे। उसके बाद टाइम आता है छुट्टी का, तो ये वाला टाइम बहुत अच्छा होता है। मतलब ऐसा लगता है कि यार फाइनली अटेंडेंस लग गई, है ना, क्योंकि अटेंडेंस के लिए हम लोग कॉलेज जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ था कि हम लोग को जो फैकल्टी पढ़ाती है, जैसे TVS कृष्णन सर पढ़ाते हैं, तो PPT इसी बोर्ड में रहता है। तो यहाँ से ब्लूटूथ के थ्रू अपने मोबाइल में ले लो या फिर डाल लो, और जिसने भी भाई PPT लिया ग्रुप में डाल देना, है ना। उसके बाद हम पहुँच गए थे OPD। तो OPD में एक MR आया था, तो वो खिज्जी पोटली आती है मार्केट में अब, है ना, इफेक्टिव इन पेन मैनेजमेंट, अलग अलग प्रकार के आते हैं, तो ये काफ़ी इफेक्टिव है। और उसके बाद हम लोग को भूख लग गई, तो हमने सोचा कि चलो अमरूद खाया जाए। तो पहुंच गए थे हम लोग अमरूद तोड़ने, पर उसमें था नहीं कुछ। उसके बाद बारी थी धूप से बचने का, तो बहुत तेज़ धूप था, है ना। और ऐसा लग रहा था, मतलब बारिश 1-2 दिन से हुआ नहीं है, पैदल जाने में बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती, क्योंकि इवनिंग में कार्ट वाले भैया आते नहीं हैं, उनका एक अलग एटीट्यूड लेवल है। और रामा के बस वाले भी भाई नहीं बैठाते। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।